सो आज का टॉपिक जो है इट इज़ इंटरफेसिंग एक्सटर्नल मेमोरी विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अब इसमें आज हम देखेंगे कि अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो टू द पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे इस पिन डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे जो हमारा पोर्ट P0.0 से दैट इज़ पोर्ट 0 जो हमारा है, इसकी जो 8 पिनज हैं, तो पिन नंबर 32 टू 39 जो पिनज है, आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ रिटन हियर AD0। इसका मतलब कि ये जो पोर्ट 0 है इसको हम जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कैरिंग एड्रेस एंड डाटा। ठीक है, तो एड्रेस एंड डाटा बस के लिए 8 पिन को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा है AD0 to AD7 पिन, ठीक है, which are carrying for the lower order address as well as these pins are used for carrying the data to the external memory। ठीक है ना, तो एड्रेस और मेमोरी जो डाटा है तो उसको कैरी करने के लिए तो इन पिन को हम यूज़ कर सकते हैं टू द एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखो जो पोर्ट 0 है इसकी जो 8 पिनज हैं तो ये हमारी एड्रेस बस भी एक्ट करेगी एज वेल एज डाटा बस टू द एक्सटर्नल मेमोरी। एक तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और हम देखेंगे जो हमारा पोर्ट 2 है, तो पोर्ट 2 में जो है अगेन पिन नंबर, क्योंकि यहाँ तो एंड हो रहा है A7 तक, उसके बाद एड्रेस लाइन A8 to A15। इन पिन्स को दैट इज पोर्ट 2 जो है उसकी जो पिन्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग द हायर ऑर्डर एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी। तो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी का हायर ऑर्डर एड्रेस हमारा है A8 to A15, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन पिन्स को। ठीक है ना, तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तो दीज आर हाउ मेनी पिन्स आर टोटल एड्रेस पिन्स, वी हैव टोटल 16। ये तो 8 तो ये हो गए और प्लस 8 ही हो गए, टोटल एड्रेस पिन्स हैं हमारे पास 16। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी हम इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं तो उसका जो एड्रेस पिन्स हैं तो 16 पिन्स जो ये एड्रेस पिन्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं टू द एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है ना, एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पिन नंबर जो 31 है इसका भी ख्याल रखो। हमने जब पिन डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया तो हमने इसमें इसको डिस्कस किया था, दैट इज़ EA एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है ना, तो अगर आपको एज्यूम कर लो कि जो हमारे कुछ माइक्रो कंट्रोल फैमिली में 8051 फैमिली में कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें इंटरनल मेमोरी कुछ भी नहीं होती है, तो उसमें तो हमें बाहर से जोड़नी ही जोड़नी है मेमोरी। ठीक है ना, उन केसेस में हम क्या करते हैं इस पिन को 0 पे रखते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है ना, तो अगर सपोज अब जैसे हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना, तो अगर इंटरनल मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू कनेक्ट दिस पिन 31 टू द VCC दैट इज पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट के साथ। ठीक है ना, तो अब इस चीज़ को ध्यान में रहे, तो ये पिन हम यूज़ करते हैं अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है, दो ये एड्रेस पिन यूज़ होंगे एंड इवन वी आल्सो यूज़ रीड एंड राइट जो इसमें यहाँ पे क्योंकि हमें एक्सटर्नल इफ़ वी वांट टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन टू द एक्सटर्नल मेमोरी वी हैव आल्सो कनेक्टेड पिन नंबर 16 जो है यहाँ पे राइट बाहर लिखा हुआ है या रीड करने, ये दो पिन्स भी हम यूज़ करते हैं टू द एक्सटर्नल मेमोरी। तो अगर हम देखें कुल मिला के जो इन पिन्स में से कौन कौन सी पिन अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी जोड़नी है इसके साथ इंटरफेस करनी है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो ये जो पिन है एक तो पोर्ट 0 हम यूज़ करते हैं फॉर AD0 to AD7, then we also use the port 2 for addresses A8 to A15। उसके अलावा जो पिन नंबर 31 भी हम यूज़ करते हैं और ये जो रीड राइट पिन्स हो, तो ये जो पिन्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं जब हमें इंटरफेस करना होता है एक्सटर्नल मेमोरी विद आवर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे जो टॉपिक है इंटरफेसिंग ऑफ दिस एक्सटर्नल मेमोरी टू द, पहले हम थोड़ा बहुत जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद देन मूव टू द मेन टॉपिक। तो अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है तो उसमें जो इंटरनल मेमोरी है दैट इज़ प्रोग्राम मेमोरी, सो इट इज़ 4 KB। ठीक है ना, तो उसके अलावा हम एक्सटर्नली भी उसमें 60 KB किलो बाइट तक बाहर से भी जोड़ सकते हैं अगर ज़रूरत है।
तो दूसरा है कि जैसे मैंने ये भी आपसे कहा कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जैसे 8031 माइक्रो कंट्रोलर, इट आल्सो बिलोंग्स टू द 8051 फैमिली। तो उसमें इंटरनल रीड ओनली मेमोरी नहीं है, तो जो हमें बाहर से ही टोटल 64 हम बाहर से उसमें जोड़ सकते हैं, या जो भी हमें रिक्वायरमेंट वो एक्स्ट्रा है। लेकिन वही मैंने कहा कि उस केसेस में जहाँ पे इंटरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में ना हो, तो उस समय में जो EA पिन, दैट इज 31 पिन नंबर जो भी मैंने डिस्कस, एक्सटर्नल एक्सेस पिन, उसको ग्राउंड करना है, 0 पे रखना है। तो अगर इंटरनल मेमोरी है तो उस केस में आपको +5 वोल्ट। अब आप कहोगे सर अगर एक तो है इंटरनल मेमोरी, उसके अलावा हमें एक्सटर्नल भी उसके साथ जोड़नी है, तब हम क्या करें? तब भी आपको इसको +5 वोल्ट के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये केस तभी होगा जब इंटरनल मेमोरी नहीं है, उस केस में आपको ग्राउंड करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया थोड़ा इसके बारे में। तो नाउ नेक्स्ट चीज़, अब हम यहाँ पे एक इंटरफेस जो हमें कुछ मेमोरी करनी है, प्रोग्राम मेमोरी या रैम भी इंटरफेस कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी इंटरफेस कर सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अब हम कुछ एग्जांपल्स मैंने ली है, 2-3 एग्जांपल, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम जो एक्सटर्नल मेमोरी रीड हो या इप्रोम हो, रोम रैम हो या इप्रोम हो, ठीक है ना, उनको हम कैसे जोड़ते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर 8005 के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंटरफेस 8 किलोबाइट्स ऑफ प्रोग्राम रैम तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ हमें इसको इंटरफेस करना है। 8 किलोबाइट्स ऑफ प्रोग्राम रैम टू बी इंटरफेस विद माइक्रो कंट्रोलर 8051, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आईसी है 8 किलो बाइट्स जो आप एक्सटर्नल एक मेमोरी है उसको जोड़ना है किसके साथ, तो हमारे पास 8 किलो बिट्स एक आईसी है, तो उसको हमें दैट इज रीड ओनली मेमोरी आईसी है, उसको जोड़ना है किसके साथ, माइक्रो कंट्रोलर के। अब इस प्रोसीजर में सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि भाई ये जो आईसी है 8 किलो बाइट्स, इसकी एड्रेस पिन्स कितनी है, क्योंकि हमें वहाँ पे 16 एड्रेस पिन्स अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर के, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि अब लेकिन ये जो मेमोरी है 8 किलो बाइट की जो आईसी है, इसमें एड्रेस पिन्स कितनी है, ठीक है ना। तो अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें देखना है कि इस आईसी में कितने एड्रेस पिन्स हैं, तो उसमें फार्मूला क्या है, 2 to the power of n इज इक्वल टू जो कैपेसिटी इसकी होगी जो आईसी है, ठीक है ना। अब ये जो n है यहाँ पे पावर, इट इज़ नथिंग इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स, ठीक है ना। तो ये हमें n क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला, सो 2 power n तो ऐसे लिखा इज इक्वल टू, अब ये जो आईसी है इसकी टोटल कैपेसिटी 8 किलो बाइट्स की है, तो मैंने ये कहा 8 KB, ठीक है ना। अब 8 KB के बाद द नेक्स्ट इज 8 को हम लिख सकते हैं 2 power 3, 2 into 2 into 2, ठीक है ना। और जो k होता है, तो जैसे डेसिमल में 1000 इज इक्वल टू 1K, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि 1024 इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड है, 1024 इज इक्वल टू 1K के बराबर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या किया है अब यहाँ पे लिखा 2 power n इज टू 8K। अब मैंने ये जो 8 की जगह लिखा 2 power 3, बिकॉज 2 power 3 सेकेंड इज। अब मैंने आपसे कहा 1024 किसके बराबर है, ये 1K के बराबर होता है इन डेसिमल, सॉरी इन बाइनरी नंबर सिस्टम है। 1024 इज जैसे उसमें होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 1000 इज 1K, लेकिन यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 1K, ठीक है ना। अब ये जो 102 है इसको हम ऐसे भी 2 power 10, अगर आप 2 power 10 देखोगे इट इज अगेन इक्वल टू 1024। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो K है यहाँ पे, सो बाइट इसको किलो बाइट्स को मैंने ये ऐसे जोड़ा, ये जो K है, ठीक है ना, K की जगह हम लिख सकते हैं 2 power 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, इनको ऐड करो 13, सो 2 power n इसका 2 power 13, द बेसिस आर सेम, देन वी कैन इक्वेट द पावर्स, इट मीन्स n इज इक्वल टू 13। तो अब हमने कन्फर्म किया है कि दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स ऑफ ए पर्टिकुलर आईसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या है, मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, जो इसका मतलब जो आईसी मुझे इंटरफेस करनी है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो यहाँ जो ये आईसी है इसमें एड्रेस पिन कितना है, 13 सॉरी, ठीक है ना। तो 13 पिन है। तो अब हमें देखना है कि इस को हम कैसे इंटरफेस करते हैं किसके साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ 8051, लेकिन वहाँ पे उसके एड्रेस लाइन्स कितने हैं, वहाँ तो 16 है। अब हमें देखना है कि जो रिमेनिंग पिन्स हैं उनको हम कैसे, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये इसका सर्किट डायग्राम से पहले मेमोरी मैप में आ जाएंगे, देन वी विल मूव टू द सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेप में आप मेमोरी मैप हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपको क्या करना है इसमें जो यहाँ पे मैं अब अभी मैंने आपसे कहा जो एड्रेस लाइन्स हैं इसमें, वो एड्रेस लाइन्स कितनी है इसमें, लेट मी यूज दिस वन जस्ट मिनट।
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें जो है टोटल एड्रेस लाइन्स हैं 13, ठीक है ना। तो A0 टू अप टू A12 तक आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो है इट इज़ A0 अप टू A12 तक, ये हमारी एड्रेस पिनज है। लेकिन हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें टोटल पिनज के हैं 16, तो इसका मतलब और 3 है, 13, 14, 15, क्योंकि 16 पिनज है। A0 से हमने स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ पे A15 तक आ जाएगा। तो A12 जो ये जो पिनज है, अब ये जो पिनज हैं ये हम देखेंगे डिकोडर के लिए। पहले हम इसमें निकालेंगे एड्रेसेस, रेंज ऑफ एड्रेसेस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे A0 टू A12, ठीक है ना, तो इन पिन को हमें जोड़ना है 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ। अब हम देखेंगे एड्रेस रेंज क्या है। तो एड्रेस रेंज में हम क्या करते हैं, तो पहला जो लोकेशन है उसका एड्रेस होगा 0000, तो इसका मतलब कि आपको ये सारे बिट्स क्या रखने हैं 000। फिर हम देखेंगे अगर सपोज नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा 000001, ठीक है ना, ये हमारी दूसरी लोकेशन है। तो ये जो मेमोरी की लोकेशन है, अगर हम देखेंगे लास्ट लोकेशन इस मेमोरी क्या होगी, तो हमें पता है कि ये जो स्टार्टिंग जो एड्रेस हैं ये तो यहाँ तक आ जाएंगे 13 जीरोज, तो लास्ट जो होगा एड्रेस 13 1, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गया 13 1। अब जो ये जो 3 बिट्स हैं, इसको सपोज मैंने यहाँ पे 00 रखा है, इनको हम 00 ही रखेंगे एंड तक, क्योंकि तो मेन तो एड्रेस पिन जो जोड़ते हैं हम इस आईसी के साथ, वो ये पिनज हैं, ये जो 13 पिनज है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखेंगे इसका एड्रेस, अब यहाँ पे हेक्सा में एड्रेस निकालेंगे। अब 4 4 का ग्रुप हम लेंगे, सपोज 1 1 2 3 4, ये 4 बिट्स तो 10 के बराबर है। इन द सेम वे और 4 बिट्स 0 के और एक दूसरा 0 है, और 4 बिट्स लाइक दिस, तो यहाँ तक आ जाएंगे हम। अगर सपोज आपको दूसरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, अगेन यहाँ 4 ग्रुप लोगे, 2 1 के बराबर है उसको, और 4 0, तो ये हो गया। अगर हम देखेंगे अब लास्ट जो लोकेशन है इस मेमोरी की, जो लास्ट लोकेशन है उसका एड्रेस अगर हमें देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इनका ग्रुप्स लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज मैंने आपसे कहा कि ये दो हैं 1 2 3, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो ये हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ए ग्रुप, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें इस पे ये 4 1 जो है 1 2 3, ठीक है, ये और एक ग्रुप आ गया। देन यहाँ पे ये और 1, just a minute, not working properly. तो these 4 1, ठीक है ना। तो ये 4 1 जो है, और अब उसके बाद हमारे पास ये रह रहे हैं लास्ट में, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये जो 4 1 है इट इज इक्वल टू दिस एफ, ये 4 1 जो ये और एक एफ हो गया, ये 4 1 जो है और एक एफ हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाले 4 है 0001, वो 1 के बराबर, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि ये हमें जो लास्ट लोकेशन है उसका दे रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट लोकेशन का जो फाइनल एड्रेस, तो सपोज मैंने कहा 8 KB मेमोरी है, तो हमें स्टार्टिंग एड्रेस इसमें है 000, लास्ट लोकेशन का एड्रेस है 1FFFF, ठीक है ना। तो इतनी हमारे पास ये लोकेशंस हैं मेमोरी की। जैसे मैं सपोज अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होगा इसमें, तो व्हाट आई कैन डू, थोड़ा ये वेट, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेमोरी एड्रेस के बारे में। सपोज एज्यूम करो ये हमारी एक मेमोरी है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 लोकेशंस है, ठीक है। So it has got just 4 locations.
और अगर मैं अब आपसे कहूँ कि भाई इसका जो एड्रेस है इस लोकेशन का, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, ठीक है, हेक्सा में, ठीक है, बाइनरी में, ठीक है ना। तो ये जो होगा इट इज़ 00, तो सेकंड क्या होगा, इट इज़ 01। देन इस लोकेशन का एड्रेस हम रख सकते हैं 10, दैट इज़ 2, तो यहाँ पे 11, ठीक है ना। अब ये इसका एड्रेस है, इस लोकेशन का एड्रेस है, मतलब ये 4 लोकेशंस हैं। अगर सपोज 4 लोकेशन, इसमें भी हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पावर n, एन हमें दे रहे हैं एड्रेस लाइन, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लोकेशंस कितनी हैं, टोटल 4 ही हैं, सो 2 पावर n इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2, क्योंकि 4 की जगह हम 2 पावर 2 बेसिस है में, तो n किसके बराबर आ रहा है 2, तो दो एड्रेस लाइन्स कितनी हमें चाहे, अगर 4 लोकेशंस हैं तो एड्रेस लाइन्स कितनी हमें चाहे, वी नीड 4 एड्रेस लाइन्स, सॉरी वी नीड 2 एड्रेस लाइन्स। अब ये जो 2 एड्रेस लाइन्स हैं, सपोज ये हमारा जो है यहाँ पे सपोज वी हैव गॉट A1, तो दूसरा है सपोज यहाँ पे A0, ठीक है ना। तो अब यही है एड्रेस, तो A0 हमारा ये वाला बिट है, A1 सो एड्रेस बिट ये है, तो 2 एड्रेस बिट चाहिए। इन द सेम वे अगर 8 लोकेशंस होती तो आपको एड्रेस लाइन निकालनी है, सो यू विल राइट 8 लोकेशंस अगर हैं, 2 पावर n इज इक्वल टू 8 की जगह 2 पावर 3, सो वहाँ पे हमें 3 एड्रेस लाइन चाहिए, देन यू कैन राइट A0 A1 एंड A2, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे 8 लोकेशन, सपोज अगर मैं यहाँ पे फिर से ये आपको समझाऊँ विद दिस वन एग्जांपल, तो अब यहाँ पे मैं और एक, ठीक है, तो यहाँ पे अभी एज्यूम करो इसकी 8 लोकेशंस हैं, ठीक है, इसमें 8 लोकेशंस हैं, और आई जो और लोकेशंस हैं, अगर मैं कहूँ कि एड्रेस, अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ एड्रेस, तो फार्मूला के अब जब ये टू रेज पावर n इज इक्वल टू 8, दैट इज 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3, 8 की जगह हम लिखेंगे फार्मूला यूज करें 2 पावर 3, सो n के 3, तो 3 बिट, सपोज अब यहाँ पे पहले का एड्रेस क्या होगा 000, ठीक है। फिर अगर देखें दूसरी लोकेशन का एड्रेस है 001, ठीक है। फिर और एक लोकेशन होगी, 3 बिट से एड्रेस हमें रखनी है, ठीक है ना। वी कैन राइट 010 हो गया 2, देन अगर हमें इसका एड्रेस रखना है इट इज़ 3011, और इसका वो एड्रेस रखेंगे, सो इट इज़ 1004, और के बाद इसका एड्रेस क्या होगा 5101, देन अगर इस लोकेशन का एड्रेस हमें देखना है क्या है 110, दैट इज 6, एंड लास्ट में जो होगा लास्ट लोकेशन जो है इट इज़ 111, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, चाहे ये वाला केस है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है 00, लास्ट लोकेशन का एड्रेस होता है 11। अब यहाँ पे भी देखो 8 लोकेशंस हैं, इसका एड्रेस ये है, ठीक है ना, इज 1 है 2 है, लास्ट लेकिन जो लास्ट लोकेशन इट इज़ ऑलवेज 111, इस चीज़ को ध्यान में रखो क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज़ किया, ठीक है। तो ये अलग, सो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एड्रेस इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशंस कितनी है, सपोज यहाँ पे 8 लोकेशंस थे, उसके लिए एड्रेस लाइन मुझे 3 चाहिए, ठीक है ना। तो एड्रेस लाइन अगर हमें देखनी है यहाँ पे, तो वी राइट सपोज A3 देन A2 A1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो बिट है इट इज़ हमारा A1 है, दूसरा बिट जो है इट इज़ A2, एड्रेस बिट 2, एंड दिस एड्रेस बिट। कोई ये जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स होती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, नंबर ऑफ लोकेशंस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4 लोकेशंस थी, यहाँ पे 2 ही हमने फार्मूला यूज़ करके कितने एड्रेस लाइन्स है, इन द सेम वे फिर इन लोकेशंस में हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो अब लेट मी क्लियर दिस वन, तो हम, तो इसीलिए मैंने ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, तो जैसे मैंने ऊपर मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे के में, यही है जैसे यहाँ पे 8 KB मैंने वहीं कहा कि 8 KB में कितने एड्रेस लाइन्स हैं 13, मतलब 12 तक, 8 12 तक ये 13 आ गए, तो स्टार्टिंग एड्रेस इन द सेम वे क्या होगा, ये 13 जीरोज,
और लास्ट में अगर आप देखोगे लास्ट लोकेशन जो है उसका एड्रेस क्या होगा 13 1, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, लास्ट लोकेशन का ऑलवेज 1 1 ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 1 है। अब ये जो 3 यूज़ नहीं हो रहे हैं फिलहाल हम इनको 0 0 रख रहे हैं। तो अब देखो ये ऊपर भी 0 0 है, यहाँ तक भी 0 0 है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, तो ये एड्रेस, अब एड्रेस रेंज का फिर आपको 4 का ग्रुप निकालना होता है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग एड्रेस 0 0 0 है, लास्ट एड्रेस है 1 FFF, ठीक है ना। तो वी कॉल दिस इज मेमोरी मैप। अब इस मेमोरी मैप के बाद फिर थर्ड स्टेप होता है इसमें टू ड्रॉ द इंटरफेसिंग, मतलब जो एक्चुअल सर्किट आपको दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आई हैव यूज्ड वन माइक्रो कंट्रोलर। अब मैंने आपसे कहा कि कौन कौन सी एड्रेस लाइन बसेस यूज पिन यूज होते हैं एड्रेस के लिए, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा AD0 to AD7 जहाँ मैं पिन डायग्राम बता दिया, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं दीज 8 पिन को, ठीक है ना। अब ये हमारे एड्रेस, क्योंकि दीज आर यूज फॉर कैरिंग बोथ एड्रेस एज, क्योंकि ये जो मेमोरी है सपोज हमें कुछ डाटा यहाँ से निकालना है, मेमोरी में से डाटा निकाल के सपोज इसमें लेके आना है, किसमें, क्योंकि ये है रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी ओनली वी कैन रीड डाटा फ्रॉम दिस वन, राइट तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है कि हम अब यहाँ से रीड करना है डाटा। तो रीड जब हम सपोज कोई ये एक लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, सपोज इसमें कोई वैल्यू है इस लोकेशन में, कोई लोकेशन है उसमें उसको निकालना है, तो उसको निकालते समय वो किसके थ्रू, डाटा बस के थ्रू आ जाएगा वैल्यू थ्रू दिस वन इनटू द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, जो अगर हमें रीड करना है। तो उस पर्टिकुलर, और दूसरी बात यह है कि हर एक लोकेशन का अपना है। सो हमें सबसे पहले क्या करना, अगर सपोज कोई वैल्यू किसी लोकेशन में से निकालना, सबसे पहले हमें जनरेट करना होता है एड्रेस, ठीक है ना। तो एड्रेस जो हमने किया, जैसे आपने टाइमिंग डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे हम दिखाते हैं कि ड्यूरिंग T1 स्टेट एड्रेस पिन पे होता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि डाटा बस जो रेडी होती है टू कैरी द डाटा, ठीक है ना, फ्रॉम रोम टू द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही इन द सेम कॉन्सेप्ट है कि सब ये हमारी डाटा बस है। तो अब यहाँ पे भी सेम, क्योंकि हमें एड्रेस को क्या करते हैं, स्टार्टिंग T1 स्टेट में एड्रेस इन पिन्स पे एड्रेस होगा, उसके बाद इनको हम डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस एड्रेस को सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे डिमल्टीप्लेक्सिंग हम करें कि दीज एड्रेस पिन्स आर मल्टीप्लेक्स, दे आर यूज फॉर कैरिंग बोथ एड्रेस एंड डाटा। अब डिमल्टीप्लेक्सिंग के लिए वो एक लैच यूज़ करते हैं, लैच इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जो एड्रेस इन पिन पे है उसको हम डालते हैं इसमें यूजिंग द एड्रेस लैच एनेबल पिन, ठीक है ना। तो एड्रेस को इसको एनेबल करके उसके बाद जो इन पिन पे एड्रेस होगा वो इसमें चला जाएगा, और ये एड्रेस फिर यहाँ से देगा। अब ये प्योरली, अब यहाँ तो हम लिखते हैं AD0 to AD7, लेकिन इसके बाद खाली एड्रेस, क्योंकि हमने खाली T1 स्टेट में जो एड्रेस होगा उसको हम इसमें डालते हैं लैच में। अब ये जो 8 पिन हैं दे कैरी द एड्रेस, कौन सा एड्रेस है, लोअर ऑर्डर A0 to A7, क्योंकि यहाँ पे है A0। अब ये जो लाइनर्स हैं ये एड्रेसेस एक्चुअली डिमल्टीप्लेक्स हैं, अब ये फ्री हो गई। अब यहाँ से हम डाटा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एड्रेस था T1 स्टेट में वो इसमें हमने डाला। उसके बाद टाइमिंग डायग्राम में जो नेक्स्ट T स्टेट्स हैं उन T स्टेट्स में हम यूज़ क्या करते हैं, कैरी करते हैं डाटा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो और जो पिन्स हैं यहाँ पे A8 to A12, ठीक है ना। तो अब ये 5 पिन्स हैं, यहाँ तो 8 पिन्स हैं, तो इनको भी हम डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। मतलब ये कौन सा पोर्ट है हमारा, 0 इट इज़ पोर्ट 02, ठीक है ना। जो पोर्ट 2 की जो मैंने आपसे कहा कि उसकी 8 पिन हम क्या करते हैं फॉर कैरिंग द एड्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो यहाँ तक तो हमारे पास तो टोटल पिन्स कितनी है, हमारे पास 13 है। तो 8 तो ये गए और 5 ये गए, ठीक है ना, दिस आर द 5। तो 8 + 5 13, तो हमारी 13 पिन होगा। अब जो बाकी रिमेनिंग पिन हैं 13 14 15 अभी माइक्रो कंट्रोल में एड्रेस पिन हैं। तो अब हम देखेंगे उसको उनको किस किस कैसे हम यूज़ करते हैं। अब ये जो है 13 14 15 ये आपके लास्ट जो आपने मेमोरी मैप यहाँ पे देखा ये वही पिन हैं, ठीक है ना। तो नीचे है ये देखो। सो दीज आर द 13 14। अब इनको हम क्या करते हैं, इसको डिकोडर के लिए हम यूज़ करें। अब डिकोडर क्या है कि इस आईसी को एनेबल करने के लिए जो हम इसके साथ इंटरफेस करें रोम आईसी। अब देखो क्या करना उसके बाद, ये जो इंटरफेसिंग सर्किट में अब जो 3 यहाँ पे बच रहे हैं 13 14 15, तो अब मैं यहाँ पे एक डिकोडर यूज़ कर रहा है 3:8। डिकोडर की वर्किंग आपको पता होगी। अगर सपोज मैं इन पिन पे 0 0 दे रहा हूँ, इसके 8 आउटपुट्स हैं Y0 Y1 अप टू, बट दीज आर एक्टिव लो। अगर मैंने 0 0 दिया यहाँ पे 0 आ जाएगा इस पिन पे, Y0 आउटपुट पे 0, जो डिकोडर आप पढ़ चुके हो। अगर 0 0 1 है Y1 पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी सारे 1 1 होंगे।
तो इन द सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 दे रहा हूँ, तो खाली ये Y0 पिन वो 0 होगी, रिमेनिंग सारे 1 1 होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब मैंने क्या किया है कि ये जो मेरे पास बच रही थी पिनस 13 14 50 माइक्रो कंट्रोलर की, अब उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं यूज़ करता हूँ इस आईसी को सिलेक्ट करने की। यहाँ पे CS बताया चिप सेलेक्टर, चिप सेलेक्टर को चिप को सिलेक्ट करने के लिए मैं इन को यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो डिकोडर क्या करेगा, सपोज मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा मेमोरी मैप में ये तो ऑलवेज 0 0 0 ही है, ठीक है ना। सो अब यहाँ से जहाँ एड्रेस, यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस टू एंड एड्रेस, तो दीज पिन्स आर ऑलवेज 0 0 0। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो अब हमने क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे इसको चीज़ ध्यान रखना है कि जब एड्रेस जनरेट होगा इन पिन पे ऑलवेज 0 0 होगा एज पर मेमोरी मैप। वहाँ पे नीचे हमने देखा जो कोई भी किसी भी लोकेशन को अगर एड्रेस करना है, बाकी तो बिट्स वेरी होंगे वो 13 बिट्स, लेकिन ये जो 3 बिट्स हैं इनका वैल्यू सेम ही रहेगा 0 0 0। अब ये 0 0 हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस चिप को सिलेक्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे 0 0 है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि खाली Y0 0 होगा, बाकी सारे 1 होंगे। अब जो ये 0 0 है तो यहाँ पे 0 जा रहा है। अब ये चीज़ एक्टिव लो मीन्स अगर 0 जाएगा यहाँ पे तभी ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना, एनेबल हो जाएगी। तो ये 0 यहाँ आने के बाद ये एनेबल, क्योंकि अब देखो ये जो मेमोरी है इसमें आप रीड कर सकते हो कोई भी वैल्यू, लेकिन उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको चिप को एनेबल करना है। जब तक चिप को एनेबल नहीं करोगे, यू कांट रीड एनीथिंग फ्रॉम दिस रोम से कुछ रीड नहीं कर, इवन आप एड्रेस भी भेज रहे हो लेकिन यहाँ से कुछ निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप डिसेबल है। तो अगर इस आईसी को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू एनेबल दिस आईसी। तो अब ये 3 पिन जो है इसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें और भी होते हैं यहाँ पे एक्चुअली अपनी जो इसकी एनेबल पिनस होती हैं 3 और, जो अगर हम प्रैक्टिकली आप इस आईसी को देखोगे 3:8 डिकोडर, सपोज यहाँ पे 3 पिनस हैं इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे और 8 पिनस ये होंगे 8, बिकॉज 3:8 इसमें 3 इनपुट हैं और 8 आउटपुट्स हैं। और यहाँ पे ये जो एनेबल पिनस है, क्योंकि अब हम एनेबल फिलहाल आपको क्या करना है, दीज दो जो हैं दीज आर एक्टिव लो, मतलब ये ऑपरेट तभी करेगा, मतलब जैसे ही इसको हम एनेबल करने के लिए चिप सेलेक्ट को यूज़ करें, इन द सेम वे यहाँ पे इसको एनेबल करने के लिए ये 1 पे होना चाहिए G1, और ये G2A एंड G2B जो होता है वो ग्राउंड होनी है, तभी ये वर्क करेगा ये आईसी, अदरवाइज नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको लॉजिक 5 वोल्ट के साथ और इन 2 पिन को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, तो ये देने के बाद ही ये इट विल स्टार्ट वर्किंग। अगर यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ 5 वोल्ट की जगह, तो अगर आप 0 0 दे रहे हो तो ये कुछ नहीं होगा, इट वोंट वर्क एट ऑल, ठीक है ना। तो इसको काम कराने के लिए ये यहाँ पे आपको सेट इन 2 को 0 पे रखना है और इस पिन को लॉजिक 1 पे रखना है, ठीक है ना, 5 वोल्ट के साथ, ऑन देन दिस वर्क, ठीक है ना। तो ये हम दिखा रहे हैं कि भाई जो हमने इंटरफेस करना था तो कैसे हम इंटरफेस कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी इसके, सो कौन कौन सी पिन्स कैसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे 2 पिन्स हम नहीं दिखा रहे, यू कैन ऑल्सो शो दैट रीड एंड राइट भी आप क्योंकि ये रीड ओनली है तो रीड पिन इसके साथ जोड़ सकते हो कि अगर रीड ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दी कि सपोज एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपको 8 किलोबाइट इंटरफेस करनी है, जैसे अगर आप ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम भी होगा या वाइवा टाइप क्वेश्चन होगा, यू मे बी आस्क्ड कि इफ़ यू वांट टू इंटरफेस 8 किलोबाइट विद आवर माइक्रो कंट्रोलर 8051, तो या पूछ सकता है कि भाई कितने पिनस जो एड्रेस पिनस कितनी हैं 8 किलोबाइट्स में, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। या यू मे बी आस्क्ड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, तो ये इसका सर्किट डायग्राम, या मेमोरी मैप आपसे पूछेगा जो 8 किलोबाइट उसका मेमोरी रेंज क्या है, मतलब एड्रेसिंग रेंज क्या है, तो दैट इज़ 0 0 0 तो हमने ये भी देखा यहाँ पे, ठीक है ना। और यू मे बी आस्क्ड जो रिमेनिंग पिनस हैं, अगर आप आपकी 8 किलोबाइट जो रीड ऑन मेमोरी है तो उसमें तो एड्रेस पिनस 13 है टोटल, तो रिमेनिंग पिन जो माइक्रोप्रोसेसर उनको क्या करते हो, यू कैन से दैट द रिमेनिंग पिन आर यूज फॉर सेलेक्टिंग द चिप यूजिंग डिकोडर, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी, तो ये सारे, अब इसके बाद एक तो एग्जांपल था, दूसरा है कि इन द सेम वे अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी आपको सपोज रैम इंटरफेस का, तो रैम को भी इन द सेम वे हम इंटरफेस कर सकते हैं कि हम वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, तो हमने देखा वहाँ पे एक तो 128 बाइट, इट इज़ एक्चुअली 00 टू FF तक है, ठीक है। तो इसमें 128 बाइट्स हम पढ़ चुके हैं और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यहाँ से 80 टू FF तक है। तो इतनी टोटल ये हमारी है
इसको क्या कहते हैं कि रैम है। तो लेकिन अगर बाहर से भी आप उसके साथ रैम इंटरफेस कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे रैम को इंटरफेस करने का प्रोसीजर, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब दूसरा एग्जांपल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इंटरफेस 4 KB ऑफ एक्सटर्नल। अब ऊपर वाला क्वेश्चन था रीड ओनली मेमोरी, लेकिन अब हमें 4 KB क्या करना है, रैम इंटरफेस करना है, किसके साथ, 80, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यू हैव टू इंटरफेस 4 KB ऑफ दिस विद आपको इंटरफेस करना है 4 KB किसके साथ, यू हैव टू 8051 माइक्रो। अब सेम प्रोसीजर है जो हमने ऊपर फॉलो किया। तो फर्स्ट आप यू हैव टू डिटरमाइन द जो 8 KB रैम है, इसके एड्रेस पिन आपको निकालनी है, भाई इसकी एड्रेस पिन कितनी है। सेम फॉर्मेट 2 पावर n इज इक्वल 4K, 2 पावर n इज इक्वल 4 की जगह हम लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू k इज इक्वल टू 2 पावर 10, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू 2 पावर 12। तो यहाँ पे n इक्वेट करेंगे 12 के साथ, तो n इज 12। तो इसमें पिछले वाले केस में जो था 13 थी, लेकिन इसमें अब 12 ही है। अब 12 एड्रेस लाइन A0 to A11, क्योंकि A0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अगेन देखोगे इसका मेमोरी मैप में आप, सो ये इसका मेमोरी मैप है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको कैसे इंटरफेस करते हैं। तो मेमोरी मैप में मैंने आपसे कहा कि 11 तक तो हमारे जो पिन्स हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ठीक है, तो ये जो पिन्स हैं यहाँ हमारे 11 तक ही है, ठीक है ना, क्योंकि 12 आ गया यहाँ तक। तो टोटल हमने देखा कि इसमें वी हैव ओनली 12 पिन्स, ठीक है। तो ये जो है, तो ये हमारे जो है, ये हम पिन्स हम अवेलेबल है हमारे जो आईसी है, रैम आईसी है, उसके ये पिन्स है। अब रिमेनिंग पिन जो बच रही है वहाँ पे, तो इनको हमें क्या करना है, मैंने भी आपसे कहा ऊपर भी कि इनको हम डिकोडर के लिए यूज़ करते हैं। सपोज ये जो पिन्स हैं, अब यहाँ पे कितने पिन जो बच रहे हैं हमारे, 4 पिन। तो अब हमें दिखाना है कि भाई डिकोडर में इनको कैसे हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी अगर रेंज निकालना है, तो रेंज तो एक्चुअली यहीं से आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो है, तो ये है हमारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप देखो 000 आप तो यहाँ ये 12 जीरोज़ हैं, ये तो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो लास्ट एड्रेस क्या होगा, 12, ये जो वनज होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है 1111 अप टू यहाँ तक है 12 वनज। तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इसमें मेमोरी का लोकेशन, इसका स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन 0 का, और लास्ट लोकेशन एड्रेस जो हो गई है। अब हमें क्या कर सकते हैं, हम इनको हेक्सा में निकाल सकते हैं। मैंने वही आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, 4 का ग्रुप लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आ गए 4 1, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4, अब ये भी आ गए 1 2 3 4। अब यहाँ ये जो है ये 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखो ये 4 0 हैं, तो इसका लिए ये 0 हो गया। उसके बाद ये 4 जीरोज हैं, यहाँ 0। अब ये 4 जीरोज हैं, इनका लिए तीसरा 0 है। उसके बाद अब यहाँ 0 0 1 1, ठीक है ना, 0 0 1 1। अब 0 0 1 1 किसके बराबर, इज 3। आप समझ गए ना। इसी तरह अगर नेक्स्ट लोकेशन का देखो, ये तो यहाँ तक सेम, ये तो 1 आ जाएगा, क्योंकि और एक लोकेशन यू हैव टू जस्ट ऐड 1 टू द टू मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो ये पहली लोकेशन है, अगर दूसरी लोकेशन का इसको ऐड 1 करो, तो 1 ऐड करने के बाद यहाँ ये बिट 1 आ जाएगा, बाकी तो रिमेनिंग बाकी सेम है। तो ये इट इज़ 300 सेकंड दूसरी लोकेशन है, उसका एड्रेस है। इन द सेम है अगर लास्ट लोकेशन, मैंने आपसे कहा कि ये जो A11 तक है, ये सारे लास्ट लोकेशन में 1 1 ही होंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 1 यहाँ तक हो गया। अब ये जो रिमेनिंग बिट्स हैं, ये 4 बिट्स है, मैंने आपसे कहा कि इनको हम डिकोडर के लिए यूज, दीज रिमेन सेम फॉर दिस आईसी, ठीक है ना। ये जो ये 4 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स सेम ही रहेंगे, आप समझ गए ना। तो ये रिमेन सेम, ये जो 4 बिट्स है, ये ऊपर भी यहाँ पे आप देखो 0 0 1 1, यहाँ पे भी 0 0 1 1 की, ये को हम डिकोडर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो फिर चेंज होंगे, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 2 लाइक दिस, तो ये एड्रेस होंगे। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये तो एड्रेस रेंज क्या हो गया, तो 3000 टू 3FFF, 3FF इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट लोकेशन ऑफ दिस रैम, 4 KB रैम का जो है। तो स्टार्टिंग एड्रेस होगा 3000, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसमें सर्किट को हम कैसे, इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको हम देख लेंगे, ये 4 पिन को हम कैसे
यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, रेस्ट तो सेम है, ये तो यहाँ हो गया पहले सेम जैसे ऊपर वाले केस में, पहले 8 एड्रेस पिन तो ये हो गए। अब 8 के बाद क्योंकि 11 ही था, ठीक है, ये 4 है, 8 4 12। अब रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 12, ठीक है ना, मतलब ए 11 तक आ गया, ये हो गए 12 हमारे। फिर हमारा यहाँ पे ए 12 पिन भी रह गई है, उसके बाद 13 14 15 को ये 4 पिन है, 12 ऊपर है, 13 14 15 नीचे है, ठीक है ना। तो अब इस 12 को मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब 12 पिन जो हैं तो ये मैंने G1 के साथ जोड़ के रखा है। अब लेकिन एक चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे जैसे सेट बिट, अब ये एक्चुअली पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है, इट इज़ पोर्ट 2, ठीक है। तो पोर्ट 2 अगर हम देखेंगे वहाँ पे इसमें आप देखोगे ये जो 12th पिन है, ठीक है ना, पोर्ट 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये इस डायग्राम में ये है ये एड्रेस पिन 12, ये कौन सी, ये P2.3, ठीक है ना, ये पिन नंबर 25 जो है, तो ये हमारा A12 है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट करना है, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे सेट बिट P2.4, ये कमांड जब सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो सेट बिट होने के ये इट विल रिमेन 1। इस चीज़ को अगर सपोज प्रोग्राम में यूज़ करना, वहाँ पे आपको 1 ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन द सेम वे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, वो है टू इसको हम परमानेंटली 1 ही रखेंगे, 1 इज नथिंग 5 वोल्ट इसको मिल रहा है, इन दो को हम क्या करें ग्राउंड। इसका मतलब कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पिन्स बच रही हैं तो आपको इन ये जो यहाँ पे पिन्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ हमने इसका हम क्या परमानेंटली 1 भेजेंगे इसके थ्रू पिन के, तो आ गया 1 आपका, क्योंकि ये तो आप देखो कि डिकोडर में ये जो हमने देखा मेमोरी मैप में इट इज़ 1 फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस टू द लास्ट एड्रेस। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसमें, ये देखो यहाँ पे ये जो बिट है, सो इट इज़ बिट नंबर 12। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पहले लोकेशन में भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, थ्रू आउट इट इज़ 1, इट रिमेन्स 1, ठीक है ना, ये 4 बिट। इन द सेम वे A13 भी हमारा 1 है। अब हम देखेंगे वापस इसमें फिगर में जाएंगे तो आप यू कैन चेक इट आउट हियर। तो ये सामने यहाँ पे इसके साथ जोड़ा है। अब ये 3 जो है सपोज, अब आपको क्या करना है, सपोज मैंने आपसे कहा कि ये तो हमने कनेक्शंस दे दिए, फिर अब लेकिन यहाँ पे हमारा एड्रेस आपको देखना है, ऊपर ऊपर वाले केस में हमने Y0 को इसके साथ जोड़ा था, अब यहाँ पे लेकिन Y0 को Y1 को हम इसके साथ जोड़ा। अब ये क्यों हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, आप यहाँ पे मेमोरी मैप में देखोगे, चलो ये बिट तो हो गया, A12 बिट हमने डायरेक्ट दे रहे, उसके बाद जो ये 3 बिट यहाँ पे 01 01 001 इज ये, अगर सपोज डिकोडर में हम इनपुट पे 001 दे रहे हैं, क्योंकि ये तो थ्रू आउट 001 ही है, नीचे तक है, तो इस डिकोडर पे अगर 1 दिया तो पहले वाले केस में हम 00 दे रहे थे एज पर मेमोरी मैप, ठीक है ना, तो वहाँ पे Y0 एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 001 है थ्रू आउट, तो इससे क्या होगा, हमारा Y1 एक्टिवेट, मतलब Y1 पे 0 हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि हमें इसी Y1 को इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि जब ये 001 होगा तो Y1 पे 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे आ गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, देन वी कैन परफॉर्म द रीड या राइट ऑपरेशन। इसमें जो डिज़ायर है हम इसमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड और राइट। इवन यू कैन शो, आप यहाँ पे और 2 लाइनें जोड़ सकते हैं, रीड एंड राइट, जो मैंने वहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये है दूसरा क्वेश्चन कि कैसे हम जो इंटरफेस कर सकते हैं, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर रैम कैसे इंटरफेस कर सकते हैं एंड डिफरेंट साइज़ की, ठीक है ना। अब हम और एक न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, तो इससे आपका ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें हम और एक मैंने एग्जांपल, अब दोनों अगर, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, ये जो हो गया इसका मेमोरी मैप, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इंटरफेसिंग में। एक तो एड्रेस लाइन्स निकालनी होती है, दूसरा मेमोरी मैप जहाँ से हम एड्रेस रेंज निकालते हैं और वहाँ से पता लगता है कि डिकोडर में जो पिन वो कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो थर्ड है फिर इसका डायग्राम बना के उसमें दिखा देना कैसे इसको सर्किट को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं, अब दोनों ये जो थर्ड मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर तो इंडिविजुअली हमने किया, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इंटरफेस करना है 8051 के साथ, दोनों EPROM भी और रैम भी एक्सटर्नली इसके साथ जोड़ने हैं हमें, ठीक है ना। तो अब इसका, और ये तो क्वेश्चन है, पहले इंटरफेस करना है तो ठीक हो गया। बी पार्ट में कह रहा हूँ फाइंड द एड्रेस स्पेस, ठीक है ना, एड्रेस रेंज जो मेमोरी मैप पे हम निकालते हैं एड्रेस रेंज, वो आपको निकालना है। थर्ड है कि थर्ड, अब यहाँ पे क्या है मैंने इसमें बनाया राइट, फिर प्रोग्राम आपको लिखना है टू एक्सेस ए बाइट विच इज़ इन रोम, को रोम में कहीं कहीं पे कोई बाइट है कुछ, ठीक है ना, उसको निकालना है वहाँ से, फिर उसको डिवाइड करना है बाई 2, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद वहाँ से क्वेश्चन जो निकलेगा, डिवाइड करने के बाद मतलब प्रोग्राम लिखना है, तो फिर वो जो क्वेश्चन जो होगा उसको सेव कहाँ पे करना है, वो रैम में। इसका मतलब कि एक बाइट रोम में से निकालना है, बिकॉज रोम इज़ रीड ऑनली, वहाँ से हम रीड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू, और उस वैल्यू को डिवाइड करना है, और वहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, सपोज
8 मैंने निकाला, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 4 ज़ार, अब 4 जो क्वोशंट है, अब उस 4 को कहाँ पे स्टोर करना है मुझे, रैम में, ठीक है। ये बाद में प्रोग्राम, जिसमें 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पहले हम देखेंगे इंटरफेसिंग में, और हमें एड्रेस रेंज भी निकालना है। इंटरफेस जो अब लेकिन यहाँ पे दोनों है, 8 KB EPROM भी है, ठीक है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम भी है, तो दोनों 8 KB के हमारे पास है। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स फॉर बोथ, क्योंकि दोनों 8 के हैं, अगर एक के हमने निकाले एड्रेस पिन के हैं, दूसरे भी विल बी सेम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, ये ऊपर भी हमने किया 2 पावर n इज इक्वल टू 8, 8 की जगह 2 पावर 3 लिखते हैं, के 2 पावर 10 के बराबर होता है 1024, ठीक है ना। तो यहाँ से अगेन एड्रेस लाइन इसमें 13 है, सो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 13। अब सेम विल बी द फॉर द, अगर EPROM के ये हैं तो रैम के भी सेम है, क्योंकि वो भी 8 के भी है। अब यहाँ पे मेमोरी मैप में देखो हम कैसे करते हैं, सो सेम है वहीं, A0 तो हम A12, ये तो 13 पिन आ गई हमारे, तो ये 13 पिन जो है ये IC के साथ जोड़ने हैं, चिप के साथ, ठीक है ना। वी हैव टू कनेक्ट दीज विद द, ये हमने चिप के साथ जोड़नी है, ठीक है। तो ये जो ये पिन्स हैं, सो दीज जो पिन्स हैं यहाँ पे, इसको हम कनेक्टिंग के साथ करते हैं चिप के साथ, ठीक है। जो IC हमारे उसके साथ जोड़ने हैं ये पे, ठीक है। तो ये कौन सी यहाँ से जो है, ठीक है ना, ये जो पिन्स हैं यहाँ से, ये IC के साथ हम जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये जो रिमेनिंग 3 है, ये किसके साथ, वी कनेक्ट दीज पिन्स विद डिकोडर के साथ, ठीक है ना। ये इनको हम डिकोडर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से, ठीक है, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, डिकोडर, ठीक है ना, ये हम यूज़ करें फॉर डिकोडर दीज, ठीक है ना। अब वही है कि अब एड्रेस क्या है कि अब क्योंकि हमें दो चीज़ें, रैम भी इसके साथ जोड़ना है एज वेल एज रीड ओनली मेमोरी भी हमने इसके साथ इंटरफेस करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हम देखेंगे इसका एड्रेस रेंज रैम, एज्यूम करो कि हम यहाँ से 00 रैम के लिए रख रहे हैं कि, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो डिकोडर के लिए ये पिन होंगे, तो यहाँ पे 00000 तक आ जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट एड्रेस जो होगा इट विल बी 111111, ठीक है ना। तो बाकी ये तो इनका डिकोडर के लिए जो ये 3 पिन है दे विल रिमेन 00, लेकिन किसके लिए 00 है, रैम के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये तो हमने किया, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हम कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट एड्रेस मुझे देना है किसको, EPROM को, अब वो कहाँ से दूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे एड्रेस है 1FFF1 जो है यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐड 1 करूँ तो इट बिकम्स 2000, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू यूज प्रोग्राम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हेक्सा में जो वैल्यू है, तो हमने देखा अभी ये ऊपर जो है 1FFF, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, +1 कर रहा हूँ, +1 इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। तो जस्ट 1 मैंने ऐड किया, आई एम गेटिंग 2000, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो 2000 है वो नेक्स्ट लोकेशन जो जस्ट आफ्टर दिस वन नेक्स्ट लोकेशन है 2000। अब मैं 2000 किसको एड्रेस दे रहा हूँ, तो EPROM का स्टार्टिंग एड्रेस में 2000 रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एड्रेस तो मैंने असाइन किया 0001FF तक, तो रैम के लिए है, क्योंकि ये एज पर दिस वन जो इसकी है, ठीक है ना, 8 KB। अब उसके बाद यहाँ पे 2000 है, अब 2000 ये हो गया, अब यहाँ पे 2 लिखना है मुझे, अब 2, अब क्योंकि 4 ये हेक्सा वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो वही मैंने आपसे कहा है कि ये जो 4 बिट्स है हेक्सा के जो है, तो ये यही मैंने आपसे कहा कि ये जो 4 ग्रुप्स जो होगा यहाँ पे, ये जो 4 1 है, अब देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4, और ये भी 4 है, 1 2 3 4 आ गए यहाँ तक। अब ये जो लास्ट गेट इज 1 2 3 4, अगर ये, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0010 ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, बाकी ये 4 00 ये 0 हो गया, ये भी 0, ये तो 2000 ये एड्रेस है। अब लास्ट एड्रेस में हम सेम ग्रुपिंग लेके, ये 4 1 है, 4 1 है, 4 1 है, और यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ तक तो ये 1 1 हम
क्योंकि ये यहाँ तक, क्योंकि A12 तक है हमारी, ये सारे 1 1 है, और ये जो है यहाँ पे इट विल रिमेन सेम, 0 0 1 है, ये इट विल रिमेन सेम 0 0 1, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जब हम निकालते हैं इट इज़ 0 0 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे 3 हमने लिखा, बाकी 4 4 का ग्रुप हम निकालें FFFF, तो इसका मतलब EEPROM का एड्रेसिंग रेंज क्या है, 2000 टू 3FFF, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो EEPROM का एड्रेस रेंज ये हो गया, और जो रैम का एड्रेस रेंज है 0000 टू 1FFFF इसका एड्रेस रेंज है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एड्रेस स्पेस दोनों के, रैम के भी हमने निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैम का है 0 0, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उसके बाद सेकंड ये है हमारा EEPROM का 2000, ये एड्रेसिंग रेंज हमने निकाला फ्रॉम द मेमोरी मैप, ठीक है ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लियर दिस मैंने प्रूव। अब उसके बाद हम जा रहे हैं वहाँ अब, लेकिन एड्रेस डिकोडर के लिए ये खाली 3 लाइन्स हम यूज़ करें, A13 14 एंड 15, लेकिन A13 14 अब देखो यहाँ पे डिकोडर में ये जो है यहाँ पे ये जो 3 जो है A3 A14, ये रैम के लिए ये रिमेन 0 फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन टू द लास्ट लोकेशन, लेकिन इन केस ऑफ ए रोम इस चीज़ को ध्यान में रखो, रोम में ये इस स्टार्टिंग जो उसका रोम का एड्रेस है 2000, उसमें यहाँ पे है 0001, ठीक है ना, अब चेंज हो रहा है, और सी इट रिमेन्स थ्रू आउट द लास्ट लोकेशन 001 है, इस चीज़ को इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है डिकोडर के लिए। अब देखो हम इसको कैसे हम जोड़ते हैं, इस सर्किट डायग्राम जो इसकी है, अब देखो यहाँ पे ये इसका, तो ये हमारा सपोज रैम है यहाँ पे, ठीक है, तो रैम का एड्रेस है 0001FFF, यही था। उसके बाद यहाँ पे 2000 स्टार्टिंग एड्रेस है, लास्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है इसका। अब यहाँ पे इसमें हम क्या लेट मी यूज पेन, ठीक है। अब मैंने ये भी आपसे कहा कि ये डिकोडर है, अब सेम एक तो आपको एड्रेस तो सेम AD0 टू AD7, ये तो एड्रेस पिन है A0 टू A7, डिमल्टीप्लेक्सिंग के बाद यहाँ पे A0 टू A7 ये हमारी एड्रेस है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है एड्रेस तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये कितनी लाइन्स हैं, ये दीज आर टोटल 8, ये एड्रेस लाइन 8 आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद ये तो हमारी डाटा बस है, इसको छोड़ो। उसके बाद 8 के बाद 7 तक तो एड्रेस लाइन्स आ गई। अब जो रिमेनिंग पिनज हैं, जो पोर्ट पिनज हैं, पोर्ट टू हमने वहाँ पे डिस्कस किया पिन डायग्राम में, A8 टू A12, क्योंकि ये तो 8 है, अब ये 5 है, ठीक है ना। तो ये जो पिनज है कितनी है, ये 5 है, 8 + 5 13, टोटल है हमारी एड्रेस में माइक्रो कंट्रोलर में 16, तो बच कितने रहे, 3, वो 3 को हैं 8 13 14 एंड 15, 12 तो ये आ गया। ये जो है ये यहाँ पे 12 तक है, ठीक है ना, A8 टू A12 हो गए 5 यहाँ पे, वैसे हैं तो रिमेनिंग है 13 14 15। अब आपको क्या करना है कि मैंने आपसे कहा कि जो मेमोरी मैप में हमने रैम में क्या दिखाया, वहाँ पे रैम ने हमने दिखाया कि जो डिकोडर के लिए एड्रेस पिन 3 है, वहाँ पे थ्रू आउट में 0 0 0 है, ठीक है ना। तो रैम के लिए यहाँ पे ये एड्रेस पिन है 0 0 0। तो अब अगर ये 0 0 है तो Y0 सिलेक्ट होगा, अगर Y0 सिलेक्ट हो रहा है तो ये एनेबल पिन हो जाएगी, तो इसका मतलब आप रैम में डाटा या स्टोर कर सकते हो या इसमें निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा है कि दूसरा जो डिकोडर हमने देखा, उसके बाद जो नेक्स्ट है EEPROM में हमने देखा उसका एड्रेस क्या है 0001, मतलब यहाँ पे है 0 0, ये लास्ट 1 है। अगर 001 इन पिनस पे है तो क्या होगा, Y1 एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, बाकी सारे 1 1 होंगे। इसका जहाँ पे 0 है, अब इसको 0 मिल रहा है, ये तो एनेबल हो जाएगा, लेकिन इस केस में जब आप डिकोडर को एक्सेस कर रहे हो उस समय यहाँ Y0 क्या होगा, ये तो 1 के बराबर होगा, तो ये डिसेबल उसमें होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो एट दैट टाइम इट विल, इसका मतलब जब आप एक्सेस रैम को कर रहे हैं उस समय ये EEPROM हमारा डिसेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे उस समय 1 जा रहा होगा, और जब हम इसको एनेबल कर रहे हैं उस समय हमारा ये डिसेबल होगा, ठीक है ना। तो ये तब काम नहीं करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि हमें भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना। बाकी क्योंकि इसमें जो और एड्रेस पिन इसके साथ नहीं है, तो इसका एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं वैसे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, हम हाउ टू इंटरफेस दिस वन, ठीक है। तो 8 + 5 13 लाइन्स, तो 13 लाइन्स इसके लिए एड्रेस जा रहा है, आप समझ गए ना। तो इन दोनों में जा रहा है, सपोज इसमें भी 13 जा रहे हैं, इसमें 13। अब देखो यहाँ पे मैं अब जो इसमें तो इंटरफेसिंग हो गया, ठीक है ना, मेमोरी मैप भी, एड्रेस रेंज भी हमने निकाले। तो अब लास्ट जो है प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम को अच्छी से, अब प्रोग्राम हमें क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि भाई एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई लोकेशन जो है EEPROM है, सपोज EEPROM ये लोकेशन है, हम लेंगे यही लोकेशन। तो इसमें एज्यूम कर लो वैल्यू है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो एज्यूम क्या करते हैं, सो इसमें जो वैल्यू है, इसमें वैल्यू है इस लोकेशन में से या 08 रख सकते हैं, हेक्सा वैल्यू इसमें 8 है,
ठीक है ना, किस में है 2000 में। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है इसे यहाँ पे। अब प्रोग्राम में क्या कह रहा है भाई, ये इप्रोम है, इस 2000 लोकेशन में क्या है 8 है, उसको निकालना है वहाँ से, फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। 2 के बाद जो आंसर आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, तो 4 को एज्यूम कर लो कि आपको ये जो लोकेशन है 00 ये किसकी है, रैम की लोकेशन है, तो इसमें आपको उस 4 जो है उसको यहाँ पे स्टोर करना है। वो मतलब ये बाइनरी में होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो अब मैंने एग्जांपल दी, वहाँ पे लिखा तो नहीं था कि वो कह रहे हैं कि भाई एक्सेस करो किसी एक लोकेशन को रोम की, वहाँ से कोई वैल्यू निकाल के ला, उसको डिवाइड 2 से करो, और जो वहाँ से क्वेश्चन निकलेगा उसको इस रैम में स्टोर करना है। फिर आपकी चॉइस है, किसी एड्रेस पे भी कर सकते हो, ये इट इज़ अप टू यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग जो आप देखो, यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम इसमें लिखा है ये है। अब हम क्या कर रहे हैं कि, तो मैंने आपसे कहा कि यूजुअली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑरिजिन हम 00 बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा कि जब एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना होता है उस समय एक रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, इसको होता है डेटा पॉइंटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है ना, DTPR। तो अब डाटा पॉइंटर का एक्चुअली रोल है, whenever you have to access the external memory at the time we make use of data pointer, it acts as a pointer। अब हमें क्या करना है, अब वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 00 एड्रेस जो है, तो यू कैन डू वन थिंग, तो हमारी जो रैम है, रैम कहाँ पे, इट इज़ 2000, ठीक है ना। तो यू कैन डू वन थिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट में मैं यहाँ पे चेंज करूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं ये जो रैम है, मैंने रैम को इस यहाँ पे रखा, उसका ये असाइन किया हूँ, रोम को यहाँ पे। अब कोई नहीं, हम प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे है, तो क्योंकि हमारा वैल्यू कहाँ पे है, वो 2000 पे है, नहीं आई थिंक इट इज़ करेक्ट। हमारा वैल्यू जो है इब्राहिम, ये हमारा, जस्ट मिनट, हमारा जो इब्राहिम है ये हो गया, ये हमारा रैम है, तो रैम में हमारा हाँ करेक्ट है। तो हमें थोड़ा गलती की हुई, तो हमें जो हमें इप्रोम में वैल्यू रखना है। सपोज इप्रोम में हमारा 8 वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, इप्रोम में हमारा 8 वैल्यू है, ठीक है ना, 08, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर जो 4 है, 4 यहाँ पे हमें रैम में स्टोर करना है, क्योंकि बिकॉज वी कैन परफॉर्म राइट ऑपरेशन ओनली इन रैम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 04 जो वहाँ डिवाइड करके वो उसको यहाँ भेजना है, इस चीज़ को ध्यान। अब प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम में कोई ये नहीं है, तो अब इसमें ये बाकी मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ ये हमारा इप्रोम है, इप्रोम हमारा कौन सा है, इट इज़, हाँ, तो यहाँ से हमने, ठीक है, तो हमने व्हाट वी कैन डू हियर, तो एड्रेसिंग रेंज इप्रोम का, रैम का हमने ये रखा इप्रोम का, हाँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन वी हैव मेक मिस्टेक हियर, क्योंकि इप्रोम ही रीड ऑनली है कि नहीं, तो हम खाली वहाँ से ये कर सकते हैं। तो हमें पहले ठीक लिया था, तो हमें जो चेंज करना है वो यहाँ पे चेंज करनी है, जस्ट मिनट। तो हमने इप्रोम में ही रखना है वैल्यू, ठीक है। तो 08 यहीं पे है, ये रैम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रैम में हमारा जो डिवाइड होने के बाद 4 निकलेगा वो हमें यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। तो वी कैन ओनली परफॉर्म द राइट ऑपरेशन टू रैम बिकॉज रीड ऑन, इट इज़ रीड ऑन मेमोरी, ठीक है, यहाँ से खाली रीड। तो 8 वहाँ पे। अब हमने कहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इंस्टेड ऑफ 00 है, यहाँ पे आपको लिखना है 2000, चेक सा वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मूव DPTR कामा हैश 2000, अब 2000 कौन सी एड्रेस है, जिस एड्रेस में मेरा वैल्यू है इप्रोम में। अब इस एड्रेस को मैं ये तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हमने पढ़े हैं, एड्रेसिंग मोड से 2000 किस में आ जाएगा, डाटा पॉइंटर में, ठीक है ना। अब ये एड्रेस आ गया किस में, डाटा पॉइंटर में, सो ये इसका, सो दिस इंस्ट्रूमेंट मूव्स द वैल्यू 2000 इन वन ऑफ द रजिस्टर विच इज कॉल्ड डाटा पॉइंटर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, क्योंकि ये 16 बिट्स हैं, जैसे 16 बिट रजिस्टर, तो ये 4 4 4 और 4 हो गए 16 बिट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि
अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मूव एक्स, एक्स इज फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल मेमोरी, सो इसे ए इज हियर एक्यूमुलेटर एट द रेट ऑफ DPTR, ठीक है ना। तो इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये जो DPTR में क्या एड्रेस है 2000। अब देखो इसका काम क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द वैल्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल EPROM into the A, but that value is at the location 2000 and this 2000 is stored in the DPTR, तो डाटा पॉइंटर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मूव एक्सटर्नल मेमोरी में से, एक्सेस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी में से मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या मूव कर रहा हूँ भाई, जो डाटा पॉइंटर में जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू दैट इज 8, उसको मैं मूव किस में कर रहा हूँ, ए में। इसका मतलब कि इसके बाद अगर हम देखेंगे ए का वैल्यू जो होगा वो 08 होगा, वो 8 होगा, ठीक है ना। ये जो, so this is the function, so this instruction moves the contents of the memory location whose address is specified by the data pointer, data pointer जो दिखा रहा है तो उसके कंटेंट्स है उसको निकाल के किस में डाल रहे हैं, एक सो ए का वैल्यू आ गया 8, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आपको डिवाइड करना, ए में तो ए, अब जो डिवाइड करना है हमें, हमारे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल में और एक रजिस्टर है बी रजिस्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ टू से हमें डिवाइड करना है, आई एम मूविंग दिस इमीडिएट वैल्यू 2 इन बी, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप बी में देखोगे वैल्यू जो बी रजिस्टर है उसमें 2 होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद डिवीजन, अब देखो यहाँ ए और मतलब बी का कहीं पे हम बता दें व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बी रजिस्टर, अदरवाइज हमारे पास R0 R1 R2 है, लेकिन बी का अलग रोल है। जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उसमें देयर इज द रोल ऑफ ए बी रजिस्टर, you may be asked sometime, तो what is the main function of the B is used for two instruction, one is called division and multiplication, यहाँ पे यूज। अब यहाँ पे भी देखो कि डिवीजन में क्या रोल है इसका। अब देखो इसमें क्या है कि जो ही हमने यहाँ पे, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए में ये वैल्यू डाला, अब डिवाइड होने के बाद अब डिवाइड ए विद बी, अब यहाँ क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड, इसका काम है डिवाइड करना, इस इंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है ना। ये 2, अब वहाँ से क्या निकलेगा, अब हम देखेंगे ये जो हमारा 4 है, ठीक है ना। तो आई विल क्लियर दिस वन। अब जो 4 है, ठीक है ना, तो वो 4 में किस में, इट विल बी इन एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। अब जो 4 है जो क्वोशंट होता है वो किस में चला जाता है, वो एक्यूमुलेटर में, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड इसने किया। अब जो क्वोशंट निकला वहाँ से वो किस में स्टोर होगा, वो एक्यूमुलेटर में होगा। इन केस अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, तो वो रिमाइंडर कहाँ जाता है, वो बी में चला जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो बी क्या करता है, इट देन होल्ड्स द रिमाइंडर इफ देयर इज एनी, तो इन दिस केस यहाँ तो रिमाइंडर 0 है तो इसमें 0 होगा बी में, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कुछ रहता है यहाँ पे वैल्यू इट गेट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे ये जो बी का ये मेन रोल है इन दो इनमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखिए, अब इसको क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ए में है, अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एक्चुअली 2000 है। अब हमें इस वैल्यू को कहाँ भेजना है, अब मैं मेमोरी लोकेशन हमने बता दी यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 00 एड्रेस पे स्टोर करूँ मैं, यहाँ से जो यहाँ से मैंने EPROM में से यहाँ पे एक्चुअली 8 था जो मैंने भी दिखा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है कि, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब 4 यहाँ पे, अब 4 को कहाँ, मतलब वो तो अभी एट एक्यूमुलेटर में है, उसको कहाँ भेजना है, इस एड्रेस पे। ये एड्रेस क्या है 0000, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यू हैव टू राइट हियर इंस्टेड ऑफ 2000 इट इज नाउ 000, यहाँ पे ये चेंजेस हैं इस प्रोग्राम में, इसको करेक्ट करना प्लीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट इज एक्चुअली 000H, ठीक है। अब हम क्या करें कि मूव डाटा पॉइंटर में मूव करें 00H किस में आ गया, डाटा पॉइंटर में। अब देखो उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस एड्रेस पे हमें, ये रैम का एड्रेस है, वहाँ पे हमें क्या भेजना है, एक्यूमुलेटर में जो क्वोशंट है वो भी है। अब मूव एक्सटर्नल एट द रेट ऑफ DPTR कामा ए। अब देखो कि जो सोर्स होता है उसको कामा के राइट साइड में रखते हैं, ठीक है ना। अब मैं ए में जो वैल्यू है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो देखेगा कि DPTR में क्या एड्रेस है, वहाँ पे 000 एड्रेस है, उस एड्रेस में चला जाएगा वो वैल्यू। सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द एड्रेस हुज विच इज स्पेसिफाइड द डाटा पॉइंटर, वो डाटा पॉइंटर उस एड्रेस पे मेमोरी के चला जाएगा जिस एड्रेस को स्पेसिफाई कौन कर रहे हैं, डाटा पॉइंटर। इसका मतलब डाटा पॉइंटर में एड्रेस क्या है 000, तो इसका ए का वैल्यू जो 4 है वो उसी एड्रेस में चला जाएगा, और ये हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब हम देखोगे यहाँ पे
ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आप अगर देखोगे तो वही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये जो 4 है यहाँ पे एक्चुअली 8 है, ठीक है ना। तो हमने 8 कहाँ पे रखा था, हमने 8 रखा था इस मेमोरी इप्रोम में। तो यहाँ पे हमने 8 जो 8 था वो यहाँ पे था, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने जो डिवाइड करने बट 4 आ गया, तो 4 हमने कहाँ पे स्टोर किया, 4 फिर हम यहाँ पे स्टोर किया हमने यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो 00 एड्रेस पे हमने जाके इसको स्टोर किया। यही था वो प्रोग्राम कि भाई अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू उसको निकालना है। अब लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जब हम ये एड्रेस मतलब जो माइको जब मैं सपोज यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया ये जो एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा था 2000, ठीक है ना। तो जब हम 2000 जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सपोज यहाँ पे वैल्यू है 2000, इस चीज़ को अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये सपोज 2 हेक्सा में ये वैल्यू एड्रेस है। अब देखो क्या, जब ये मूव में कर रहा हूँ, ये माइक्रो कंट्रोलर इस एड्रेस पे जा रहा है, मतलब ये एड्रेस हमने किस पे डाला है, डाटा पॉइंटर में। अब डाटा पॉइंटर में ये वाली इंस्ट्रक्शन है, जब ये हम मूव कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द एक्सटर्नल इप्रोम, ठीक है, 2000 एड्रेस पे जा रहे हैं। अब ये 2000 एड्रेस जब जनरेट होगा, ठीक है ना। तो अब हम एड्रेस जब 2000 जनरेट होगा, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन विल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट इसमें ये था। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ 2000 जनरेट जब होगा तो इन एड्रेस पिन पे क्या क्या होगा, 2000, ठीक है ना। अब 2000 मैंने अभी बता दिया। तो अगर हम बाइनरी में 2000 लिखे, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2000 बाइनरी में लिखूँ, ठीक है ना। अब मैं बाइनरी में 2000 लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ 20010 हो गया 2000। उसके बाद क्या है 12340, उसके बाद 12340, उसके बाद 12340, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो। तो ये जो हमारा है, ये हमारा A0 है, A1 A2 A3 A4 A5 एड्रेस A6 A7 A8 9 10 11 12 13 एंड 12 13 14 एंड 15 आ गए ना सारे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ये एड्रेस जनरेट होगा, ये जो 4 और 4 ये मिला के, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पिंक कलर। अब ये जो 4 और 4 8 एड्रेस पिनस है, मतलब ये किन पिनस पे होगा, ये होगा A0 to A7, क्योंकि हमारा A0 A1 A2 A3 A4 5 6 एंड 7। वो इसका मतलब कि ये जो पिनस 8 पिनस है, इनमें 00 A0 to A7, इन 8 पिनस, ये एक्चुअली 8 पिनस है, यहाँ पे ये होंगे ये वैल्यूज। उसके बाद हम देखेंगे ये जो यहाँ पे है 8 9 10 11 12, ये 5 पिनस हैं। तो इन पिनस पे हम देखेंगे यहाँ से, तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5। इन पिनस पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 5 जीरोज होंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये जो पिनस हैं वहाँ पे भी विल बी हैविंग 5 जीरोज, क्योंकि 5 पिन है, 1 2 3 4 5 जीरोज। तो यहाँ पे भी हमने देखा इन पिनस पे जो है, यहाँ पे भी 8 है, 1 2 3 4, फिर और 1 2 3 4। इन पे भी ये एड्रेस है इन पिनस पे, ठीक है ना, 8 जीरोज हैं, यहाँ पे भी ये है। अब उसके बाद ये आ गए, यहाँ पे 13 तक आ गए हम। उसके बाद जो आ गए यहाँ तक, ठीक है ना। तो उसके बाद जो यहाँ तक तो आ गए हम। उसके बाद ये जो बच रहे हैं 3 पिनस, क्योंकि 13 पिनस आ गई, 14 15 पिन। अब यहाँ पे जो 00 ये कहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ये जो पिन है ये हमारा पिन नंबर, ये जो है हमारा ये 0 है, ठीक है ना। इट इज़, ये जो पिन है इट इज़ अप टू A13, दिस वन इज A14, A13 13 14 A13 हमारा 1 है, इसका मतलब ये जो A13 है इट इज़ 1 है, ठीक है ना। अब A14 जो ये वाला है हमारा, तो ये 0 है, इट इज़ 0। एंड ये भी जो हमारा है A15 वो 0 है। अब देखो मैंने वहीं आपसे कहा कि इन दिस केस, अब हमें ये एड्रेस देखो, ये जो एड्रेस यहाँ पे भी ये इन पे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस है, लेकिन ये एड्रेस जो है ये भी यहाँ इसमें जा रहा है, ये एड्रेस भी यहाँ पे जा रहा है, इन द ये जीरोज भी दोनों में जा रहा है, ये एड्रेस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी। अब एड्रेस तो दोनों को मिल रहा है, लेकिन अब किस मतलब यहाँ पे भी सेम एड्रेस है, यहाँ पे भी। अब लेकिन वैल्यू कहाँ से निकलेगा, जो एनेबल जो पिन होगी, जो आईसी एनेबल होगी। अब हमें देखना है कि एनेबल दो में से कौन सी है। अब दो में से यहाँ पे 0001 है,
ठीक है। अगर 000 होता तो y0 एनेबल होता यहाँ पे, लेकिन 001 है तो y1 एनेबल होगा, तो y1 पे 0 होगा, बाकी सारे पे 1 है, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब ये आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन बाकी क्या है, इन बाकी पिन जो भी हैं डिकोडर के वहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है ना। जितने 8 पिनस हैं एक्सेप्ट सपोज ये जो है और एक y2 है, यहाँ पे भी 1 ही होगा। इसी तरह सारे होंगे, जो लास्ट में जो y7 है इट विल बी आल्सो 1, ठीक है ना। एक ही एक्टिव होती है, मतलब 0 एक ही पे होगा, जो ये एड्रेस आपको 1 पे, y1 पे 0 है, 0 यहाँ पे, अब 0 यहाँ पे आ गया, अंदर तो 1 चला जाएगा, तो ये क्या होगा, इट एनेबल, तो 0 एनेबल के लिए है, तो जो ही 0 इसमें ये एनेबल, इसका मतलब अदरवाइज एड्रेस यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी सेम एड्रेस आ रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें क्या होगा, जो एनेबल होगी जो होगी, तो यहाँ पे 2000 एड्रेस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, तो मैंने भी आपसे कहा था यहाँ पे जो इसमें वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट करना है, 8 है। अब ये क्या कि ये एड्रेस आ गया कि 2, हमने वहाँ पे 2000 ये एड्रेस होके अब यहाँ से जो 8 निकल के वो जाएगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद अब प्रोग्राम में नीचे हमने क्या लिखा, फिर हम लिख रहे हैं कि जो 4 है उसको स्टोर कहाँ करना है, 000 एड्रेस पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट जहाँ पे हमें जो मतलब जब हमें एड्रेस को हमें रैम में किस एड्रेस पे 00, तो वहाँ पे ये 000 एड्रेस जो जनरेट होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो लेकिन 00 उस समय क्या होगा, इस समय हमारा ये बिट भी क्या होगा 0, क्योंकि पूरा 0 है, तो दिस विल बी अगेन 0 आल्सो 0। तो अगर यहाँ पे ये भी 0 है ये तीनों, तो उस समय क्या होगा, y00 होगा, बाकी सारे 1, इसका मतलब ये उस समय दिस विल बी 0, रिमेनिंग सारे क्या होगा, जो बाकी है ये वाला ये भी तब भी 1 ही होगा उस समय, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्टिवेट एड्रेस अगर ये 00 है y0 वैल्यू, अब y0 यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया, वहाँ पे कमांड में हमने एड्रेस ये दिया था। अब देखो ये 00 एड्रेस से ही हमें मतलब ये कन्फर्म होता है कि कौन सी ऐसी एनेबल होगी, तो यहाँ पे ये उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 4 वैल्यू जो मैंने वो निकला था क्वोशिएंट जो हमारा, वो उसको हमने यहाँ पे स्टोर किया। अब इसको ध्यान में रखो, जो एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो एड्रेस 2000 दे रहे हैं, जब 2000 हमने ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहा है, जब हम 00 एड्रेस देते हैं ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होता है, एनेबल होता है, ये डिसेबल होता है, क्योंकि हमें उसमें रैम में ही वैल्यू डालना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे आपसे कहना, तो ये तो कंप्लीट हो गया, इतना ही है मेमोरी इंटरफेसिंग में, ये जो 2-3 क्वेश्चन है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये प्लीज़ कर लेना। तो आपको क्या करना है, 16 KB रोम और 16 KB रैम, जैसे मैंने ऊपर रोम 8 KB लिए थे, यहाँ पे 16 KB आपको भी इसमें एड्रेस पिन्स निकालनी है, फिर मेमोरी मैप दोनों का बनाना है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो ये दिस कंप्लीट्स द इंटरफेसिंग ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी विद आवर 8051 माइक्रो कंट्रोल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। Let me stop this one.